नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम कोरोना की बात करेंगे। कोरोना को लेकर बिहार से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जनता दरबार में पहुंचे 6 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव हैं ये 6 लोग। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने जाने से पहले लोगों का कोरोना टेस्ट होता है। रोहतास और सासाराम से आए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन 6 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ था और जिसमें ये 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन से भी जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। बिहार में लॉकडाउन के बारे में कल फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, ये कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि कल बैठक करके लॉकडाउन पर फैसला लेंगे, यानी अहम फैसला होना है। और क्योंकि बिहार में भी अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो यह कदम जरूरी भी है। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में। और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 33,750 मामले सामने आ चुके हैं और ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा केसेस अभी महाराष्ट्र में हैं, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। बढ़ते केसेस को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है। राजधानी दिल्ली से ओमिक्रॉन की डराने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। पिछले 2 दिनों में 100 से 84 मरीज नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। यह कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली के 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC से जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में आज 4100 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 6.5%। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पताल में कुल मरीजों की संख्या अभी फिलहाल 202 ही है, जो कि राहत की बात है, यानी घर पर भी लोग ठीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है और इसमें जो कहा गया है वो बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के लिए मरीजों की निगरानी की जाए, निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन हो, यह केंद्र सरकार की चिट्ठी में है। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए, यह भी केंद्र सरकार की तरफ से हिदायत के तौर पर। देश में ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस अब सामने हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है और इस बीच सबसे ज्यादा 510 केस महाराष्ट्र में हैं। तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां 351 केस हैं। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 नए केस हैं। तो ये 3 प्रदेश जहां परेशानियां सबसे ज्यादा। कोरोना को लेकर बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र से है, जहां राज्य सरकार ने सभी महापालिका और नगर निगम को ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कई मंत्री और अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 10 मंत्री कोविड की चपेट में हैं और यही वजह है कि वहां पाबंदियां, सख्तियां उसी तरीके से लागू की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने लोगों से कोरोना में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतने की सलाह दी है। कोरोना का जो 2 लहर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इस जो वेरिएंट है इसको भी इतना सहज लेने का कोई सहज तरफ से अगर हम लोग लेंगे तो इसके लिए हम लोग को आगे जाके और भी कुछ देखना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ही सचेतन होकर रहना होगा और मुझे लगता है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और भी इस बारे में सक्रिय होना चाहिए। कोरोना की रफ्तार को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त हो चुका है। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको पत्र लिखा है और कहा है कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। कहा यह भी गया है कि कोरोना टीकाकरण के पहले डोज का फीसद अधिक हो, साथ ही दूसरे डोज का फीसद भी बढ़े। साथ ही चुनाव आयोग ने मणिपुर में कोरोना टीकाकरण के पहले डोज को लेकर चिंता जाहिर की है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में चुनाव होना है, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां के सचिवों को पत्र लिखा है और वैक्सीन की डोज को लेकर हिदायत दी गई है।
देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है और अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज भी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ी और अब तक करीब 34 लाख बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लखनऊ की अगर बात करें तो आज सुबह बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत हुई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सिविल अस्पताल पहुंचे और बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखा, जाना कि व्यवस्थाएं कैसी है वहां पे। साथ ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से बातचीत भी सीएम करते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पे सीएम पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही और एक बच्चा जो कि वैक्सीन ले रहा था उसी वक्त सीएम उसके पास पहुंचे, उससे बातचीत की और भी बच्चों से सीएम बातचीत करते हुए नजर आए। यानी कहीं ना कहीं आज जो सीएम की भूमिका थी वो अभिभावक के तौर पे थी, उसी तरीके से उनका अंदाज भी नजर आ रहा था हम सभी को। लखनऊ के बाद देश के दूसरे हिस्सों की 4 और तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। उन तस्वीरों के जरिए आपको पता चलेगा कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया रही उसमें खास बातें क्या रही और किस तरीके की तस्वीरें आई। असम के डिब्रूगढ़ से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है, वहां भी बच्चों को टीका लगाने का सिलसिला जारी है। जबकि तीसरी तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है, वहां भी 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और बच्चों को लगातार टीके लग रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां टीकाकरण की शुरुआत आज से हो गई। असम की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की और टीकाकरण की ही तीसरी तस्वीर है जो कि गुजरात से है। चौथी तस्वीर है चुनावी प्रदेश चंडीगढ़ यानी पंजाब से। अहमदाबाद में भी सुबह से ही बच्चों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिली। अहमदाबाद में निजी स्कूलों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीमें पहुंची और बच्चों को टीका लगाने का काम वहीं पे किया गया, यानी प्राइवेट स्कूलों में ही। 15 से 18 साल के जो तरुण हैं उनको वैक्सीनेशन की मुहिम जो आज गुजरात में भी शुरू है, पूरे देश भर में जिस तरीके से शुरू है गुजरात में भी। यहाँ पर अहमदाबाद के DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, साथ में जो उनके अभिभावक हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मैं वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसके अंदर की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल जनवरी में जो हमने तस्वीरें देखी थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से आपको पहले कराना होता है और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अभी वैक्सीन का जो टीका है या फिर वो टीका लग चुका है और यहाँ पर जैसे ही ये वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद उनके लिए ऑब्जर्वेशन रूम रखा है। तो प्रक्रिया पूरी वही की वही है, चाहे वो हमने जो हेल्थ वर्कर्स के लिए जो देखी थी या उसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे या फिर उसके बाद 45 साल की आयु वाले जो थे उनको। कुछ छात्र हैं उनसे बात करते हैं। वैक्सीन का टीका लग गया? यस सर। क्या आज अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले स्कूल आना होता था तो कहीं डर रहता था उस बात को वैक्सीन नहीं है, कहीं कोरोना हो जाएगा? हाँ ऐसा होता था, अब थोड़ा ऐसे सेफ गार्ड की तरह हो गया कि हाँ अब थोड़ा सा सेफ है कि अब आना, स्कूल जाना, कहीं बाहर जाना तो भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे सेफ्टी जैसा है। बिल्कुल। एक और हैं जो छात्रों उनसे, टीका लग गया आपको भी? यस लग गया। कैसा आज मतलब हाँ। आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यस यस बिल्कुल। थैंक तो यू। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है, उनसे बात करेंगे। दरअसल टीकाकरण होना ये अपने आप में एक सुरक्षितता की गारंटी ज़रूर देता है। मैम आज जिस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्या कुछ कहेंगे? अब नए जो छात्र हैं उनको भी अब वैक्सीन लग गया है तो ऑफलाइन क्लासेस और बढ़ेंगे या किस तरीके से प्रक्रिया होगी? जी अभी यही हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये टीकाकरण होने से जो ऑफलाइन एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी, वो बैक टू नॉर्मल आने की ज़रूरत है। बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो अभी इस टीकाकरण से बच्चे और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आ पाएंगे और आई थिंक पेरेंट्स में भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 9 बड़े सेंटर बनाए गए हैं। मुंबई के सबसे बड़े BKC सेंटर पर सुबह से ही बच्चों की भीड़ देखने को मिली और वहां बच्चे टीका लगवाते हुए नजर आए। पूरे देश में आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मुंबई के BKC वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस BKC वैक्सीनेशन सेंटर के द्वार को किस तरीके से फूलों से सजाया हुआ है। बच्चों के स्वागत के लिए ये पूरी जो तैयारी है
वो की हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर में सारे वो गाइडलाइंस लिखे हैं बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर के भी वैक्सीन लगा सकते हैं। साथ ही साथ वॉक इन की भी जो प्रक्रिया है उसे भी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ आना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है कि जो बच्चे हैं जो 2007 या उससे पहले पैदा हुए हैं वो आकर वैक्सीनेशन जो है वो लगा सकते हैं। तो पूरे देश में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए उसे शुरू कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कई सारे जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के साथ इस वैक्सीनेशन सेंटर में अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो बच्चे हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 11 बजे से जो है वो शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन्हें अपना स्कूल का जो आईडी कार्ड है वो ला सकते हैं या तो वो अपना आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं और अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ बैठे हैं। हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी एज क्या है? 16 आपने रजिस्टर कब कराया था वैक्सीन के लिए? फर्स्ट को, पर स्लॉट आज बुक हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुंबई के 9 वैक्सीनेशन सेंटर में जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ कोवैक्सीन ही जो बच्चे हैं वो लगा सकते हैं, जिसके तौर पर जो बच्चे हैं वो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और 11 बजे से वैक्सीनेशन लगने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। और अब हम आपको असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां टीकाकरण जारी है। और आज सुबह खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं को जाना भी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पे बच्चे पहुंचे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, दूसरी तस्वीर में सीएम की मौजूदगी है और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए सीएम सेंटर पे नजर आए। इस बीच वो बच्चों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। जिस तरीके से आपने लखनऊ की तस्वीरें देखी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही, उसी तरीके से यहां भी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की भी मौजूदगी रही सेंटर पे। ये सभी लोग पहुंच रहे हैं और पहला दिन है तो इस लिहाज से व्यवस्थाओं को जान रहे हैं। पटना में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कई इंतजाम किए गए और बच्चे भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए बड़ी संख्या में सेंटर पे पहुंचे। वहां की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए आज से 15 से 18 साल के किशोरों को टीका दिया जा रहा है और हम अभी मौजूद हैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो टीकाकरण है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं और साथ ही NCC कैडेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं टीका लेने के लिए। और इसको लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियाँ चल रही थी और यह माना जा रहा था कि जब टीकाकरण शुरू होगा उस वक्त भारी तादाद में बच्चे पहुँचेंगे और वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर पहुंचकर और लोग टीकाकरण करा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ED राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार जी। ये बताइए कि ये जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है इसको लेकर क्या आप लोगों ने तैयारी की है और कितने दिनों तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा? पहला डोज हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों की कोशिश होगी कि इस महीने तक हम लोग कर दें 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का। और आज 3000 जगहों पर 15 से 18 साल के बच्चों युवाओं को वैक्सीनेट करने के लिए सेशंस लगाए गए हैं। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। साफ तौर पर जो बिहार को अचीव करना था अपना टारगेट वो पूरा हो चुका है और अब आज से युवाओं को टीका दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कोरोना से बचने के लिए ये सबसे कारगर उपाय है जिसकी शुरुआत आज से बिहार में हुई है और देश के अन्य हिस्सों में भी यह लगातार चल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में बच्चों के लिए शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। वो विज्ञान नगर इलाके में एक डिस्पेंसरी पर पहुंचे और इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से बातचीत की, उन्हें फूल और चॉकलेट देकर हौसला भी उनका बढ़ाया। बच्चों के बीच फिलहाल नजर आ रहे लोकसभा स्पीकर, आपको कोटा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी पहुंचे हुए थे और उन बच्चों से खासकर बातचीत की जिनको आज वैक्सीन लेना था, जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया था।
अब हम जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में भी बच्चों का तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए 880 सेंटर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक स्कूल बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां स्कूल पे बना हुआ था ये वैक्सीनेशन सेंटर, और व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही वहां पहुंचे बच्चों से बातचीत भी की। स्कूल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो किशोरों के लिए शुरू कर दी गई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं उनको टीका यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर ये ड्राइव शुरू की गई है। लगभग 880 केंद्र पूरे जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं जहाँ पर ये टीकाकरण होगा और 15 से 18 आयु के जो किशोर हैं उनको यहाँ पर ये टीका लगेगा। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जो एक लक्ष्य तय किया गया है कि लगभग 8.5 लाख के करीब जो बच्चे जो किशोर हैं उनको ये टीके लगेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 572 केंद्र जो हैं वो कश्मीर में बनाए गए हैं और 308 जो हैं वो जम्मू में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे भी स्कूल के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर जो टीकाकरण अभी शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की जो इनके लिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी इन लोगों को आ रही थी पहले कोविड के चलते कि क्लासेस जो थी पहले वो ऑनलाइन थी। अब ये टीका लगने के बाद ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और किशोरों को टीका यहाँ पर लगा दिया गया है। एक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है जम्मू कश्मीर में जो 15 से 18 साल के बच्चों को जहाँ पर टीकाकरण होगा इसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस में उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब जो टीकाकरण शुरू हुआ है इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। क्या समझते हैं आप टीका लगाकर कितना आपको आगे फायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा, हमें एजुकेशन भी यहाँ बन रहा है, इससे हमें पढ़ाई भी हो सकती है। ऑनलाइन क्लास फिर वो ठीक से होता नहीं है ना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बच्चों को लग रहे टीके और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने काफी देर तक बच्चों से बातचीत भी की। राजस्थान में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया और स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। जयपुर के इस वक्त गणगौरी बाजार गर्ल्स स्कूल के अंदर है जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं वैक्सीनेशन का शुभारंभ करने के लिए और यहां पर खुद गहलोत पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। यहां पर ये छात्राओं की स्कूल है और यहां पर वैक्सीन लगाने से पहले अशोक गहलोत ने छात्रा से बात की। अभी भी वो पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखिए कि सर के ऊपर हाथ रखा बच्चे के 10वीं क्लास की ये छात्रा है जिसे टीका लगाया जा रहा है। ये देखिए कि अशोक गहलोत खुद सर पे हाथ रखकर टीका लगवा रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश है। ये इसके माध्यम से पूरे राजस्थान में स्टूडेंट्स को संबल देने की कोशिश है कि वो टीका लगाएं। उत्साहवर्धन की भी कोशिश है कि टीका क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़े हुए हैं। अशोक गहलोत खुद यहाँ पर टीका उनको छात्राओं को लगवा रहे हैं और पूरी मेडिकल की टीम है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है, आधा दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर है यहाँ पर और यहाँ पर ये टीकाकरण की शुरुआत हुई। राजस्थान में भी करीब 53 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है और बच्चों की कतार वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर दिखाई दे रही थी। राजस्थान में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 53 लाख बच्चों को टीके लगेंगे और इस वक्त जयपुर के गणगौरी बाजार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, दीनदयाल अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसे 3500 पूरे राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और आप देखिए कि अब बच्चों को टीका लगना शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीके लगेंगे। ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जो पहले से वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, उन्हीं पर टीका लगाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये टीका लग गया। नाम बताइए, आप बताइए। नाम बता। नाम डिम्पल। ये बताएं, क्या स्टूडेंट आप पढ़ती हैं? हाँ। कैसा लगा जब आप टीका लगाने आ रहे थे? क्या लग रहा था? थोड़ी हेजिटेशन थी? हाँ, डर लग रहा था कि दर्द होगा। और अब क्या, अब ठीक है टीका लगा दिया, अब स्कूल आराम से हम डर नहीं रहेगा, स्कूल जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। आप भी टीका लगवाने आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपने ये पहली डोज और दूसरी डोज? सर दूसरी डोज है। पहली आपने लगवा ली? हाँ।
देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई। बच्चों की संख्या की बात करें तो बिहार में करीब 83 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो महाराष्ट्र में 60 लाख, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा पहुंचता है 48 लाख तक। राजस्थान की बात करें तो 46 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और सरकार इन सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने की तैयारियों में जुटी हुई है। और फिलहाल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएमएल अस्पताल है दिल्ली का और यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और हालचाल जाना, बच्चों से बातचीत की और बच्चों से बातचीत के जरिए ये बातचीत करने की कोशिश की क्या वैक्सीनेशन के वक्त कोई उन्हें परेशानी आई, किसी तरीके की बातें उनके जहन में थी। और अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहां वैक्सीनेशन के काम में लगे डॉक्टर्स और कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल जाना। इस दौरान वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे कई बच्चों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में वैक्सीन लगाने पहुंचे बच्चे बेहद खुश नजर आए। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में। यहां पर बच्चों के लिए भी खास वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन करवा के बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा यादव है और मैं 17 साल की हूँ। 17। आप ये बताइए कि कौन सा आईडी प्रूफ लगाया था रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड लगवाया आधार था। कार्ड। हाँ। ये बताइए कि वैक्सीन आपकी हो चुकी है? हाँ, अभी जस्ट हुई है, हम बाहर निकले हैं वैक्सीन लगवा के। तो इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा वेट करवाने के लिए बोला होगा? हाँ, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। अच्छा, किसी तरीके की दिक्कत इस बीच में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। केंद्र सरकार की और सरकारों की भी यही योजना है कि जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन पूरा हो। राजधानी दिल्ली से ओमिक्रॉन की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों में 100 में से 84 मरीज नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली के 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC के जीनोम सीक्वेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में आज 4100 नए कोरोना के केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट कहां तक पहुंची है ये भी हम आंकड़ों के जरिए बताते, 6.5%। अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पताल में कुल मरीजों की संख्या फिलहाल मात्र 202 है, यानी बाकी जो मरीज है वो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1000, 1500, 2000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भी बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना के 33,750 मामले अभी तक आ चुके हैं और ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में पैर पसार चुका है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। बढ़ते केस को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और कोरोना का आंकड़ा कैसे डराने लगा है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 100 में से 84 मरीज जो हैं वो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। अब इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि परेशानियां किस हद तक बढ़ गई है। पटना की बात करूं तो पटना में 87 डॉक्टर संक्रमित हो गए, वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हरियाणा में भी 5 जिलों में पाबंदी है इस नए वेरिएंट को देखते हुए। देश में ओमिक्रॉन के 1700 नए केस आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 510 केस महाराष्ट्र में हैं, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां 351 केस है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले हैं। और कोरोना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां राज्य सरकार ने सभी महापालिका और नगर निगम को ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल
महाराष्ट्र में कई मंत्री और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और यही वजह है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप बैठक कीजिए लेकिन ऑनलाइन। महाराष्ट्र में 10 मंत्री कोविड की चपेट में हैं और इसी वजह से सख्ती बहुत हद तक बढ़ी हुई है। और अब हम बात करेंगे चुनाव की। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का नाम सियासी रैलियों और बैठकों में तेजी से उठने लगा है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के जरिए ये मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। हरनाथ सिंह यादव का यह दावा है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया। हरनाथ यादव के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और दावा किया है कि कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। तो मथुरा को लेकर अब अलग अलग बातें, हालांकि इस बीच एक जो पार्टी के लीडर हैं उनकी भावनाएं इस तरीके की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़े। मुझे तो आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में, और उस भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए मैंने प्रातःकाल पत्र लिखा है। उसमें यही कहा है कि ब्रज का बच्चा बच्चा, ब्रज की पवित्र भूमि का रज रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम कराएंगे, मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना खुश। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। आपने देख लिया ना, ये दरअसल बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, ये एक मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बातें कही थी और इसका भी जिक्र किया था कि काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में ये बड़ी बातें कहते हुए पिछले दिनों सामने नजर आए थे और उसके बाद से ही एक बार फिर मथुरा को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी, सियासी बयानबाजियां भी देखने को मिली। और इसके बाद अब क्या, हरनाथ यादव जिनको आप सुन रहे थे उनकी भावनाएं ये है, जेपी नड्डा को बकायदा एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। तो बीजेपी के लिए मथुरा कितना खास है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यूपी के अमरोहा में मथुरा और वृंदावन पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने ये चिट्ठी लिखी क्यों। सीएम योगी ने एक दिन पहले यूपी विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने इस बात का इशारा किया था कि अगर आला कमान उन्हें इजाजत दे तो वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सूत्रों की माने तो सीएम योगी अयोध्या या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम योगी के इस इशारे के बाद ही हरनाथ यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिसमें इस बात का अनुरोध किया गया कि सीएम योगी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से विधानसभा चुनाव लड़े और अगर ऐसा होता है तो ब्रज के साथ पूरे प्रदेश की जनता को खुशी होगी। योगी जी कहते हैं कि पहले मथुरा वृंदावन, पहले काशी विश्वनाथ हुआ, मथुरा वृंदावन के बाद। आपको लगता है ये हो पाएगा? बिल्कुल भगवा लहराएंगे वहाँ पे भी, और मोदी है तो मुमकिन है। अभी इसी यात्रा में घूमने आए हैं
ऐसा हो जरूर मथुरा भी जाएंगे। तो पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा की बारी। दरअसल अमरोहा से सीएम ने मंच से ये बातें कही थी कि आप लोग खुश हैं ना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, अब बारी है वृंदावन और मथुरा की। ये सीएम ने जब बातें कही तो उसके बाद हरनाथ यादव ने बकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा बीजेपी के, उनको एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आकर ये कहते हैं कि कौन चुनाव लड़े, सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़े। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पे पलटवार भी किया है, निशाना भी साधा है। उन्होंने भी कहा कि हमारे सपने में भी कृष्ण जी आते हैं, वो कहते हैं कि सपा की सरकार बनेगी। तो ये अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, लेकिन मथुरा को लेकर अब तैयारियां उसी तरीके से है जैसे एक वक्त में अयोध्या को लेकर थी। काशी विश्वनाथ को लेकर अभी हालिया दिनों में हमने काशी विश्वनाथ की पूरी जो तस्वीर आप तक रखी, हमने सामने रखी, उसके जरिए ये पता चला कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब बिल्कुल बदला हुआ है। वहां लोग अपनी भावनाएं लेकर जब पहुंच रहे हैं तो उनको पूरी काशी बदली हुई नजर आ रही है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं।